think I have a very good bond with Amrit ji, the producer of the song, and the Mangalam Music, जिसके ओनर हैं अमृत जी. So मेरा उनके साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है and we are very good friends. And हम लोग I think 1-1.5 महीना पहले मुंबई में मिले थे and suddenly उन लोगों ने प्लान किया कि ईशान let's do a music video album and we want to show you in a very new avatar. Because my image is like totally very romantic, चाहे वो reels हो, social media हो, and as a dancer, but they want to showcase me in a very different way and in a very different avatar. So yes, I was like कि ठीक है मैं देखूँगा, because I don't want to change my image basically, because I am just loving it and I'm just exploring it in a very nice way. बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है मेरी खुद की इमेज को लेके. बट जब मैं दिल्ली गया उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट सुना तो पहले तो मैंने ना कर दिया गाने के लिए कि नहीं ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है और आई थिंक ये मेरे ऊपर सूट नहीं होगा. बट जैसे वो डायरेक्टर जी ने अपनी कैमरा उठाया और सीन्स काटने शुरू किए, सो मुझे धीरे धीरे लगा ना कि नहीं, आई थिंक चोर भी सेक्सी हो सकता है. और अगर मुझे चोर के वे में दिखा रहे हैं एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर माई ग्लैम इमेज एंड रिजल्ट जो है वो आप सबके सामने है. अमृत जी का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा बॉसी है एंड ही लिव्स हिज लाइफ इन अ वेरी बॉसी वे. सो उन्होंने उसी तरीके से दिखाने की कोशिश की है हमारे बॉस जी को भी, ताकि वो बहुत ज़्यादा बॉसी लुक आए. और लॉट्स ऑफ कार्स, लॉट्स ऑफ गन पीपल बिहाइंड जो हमारे पीछे भाग रहे हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा ग्लैम अवतार है, मेरा जो एक सेक्स अपील है वो सब तक पहुँच गई थी, इसलिए सब मेरे पीछे पड़े हुए थे गाने के अंदर कार्स लेके. यू नो, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग. मुझे आपकी हर सॉन्ग में मैंने देखा स्पेशली कि गन आपके हाथ में होती है, तो आपका ये और जो गन का प्यार है वो क्या है? बिकॉज मैंने इनके और भी सारे म्यूजिक वीडियोस देखे बॉस के अलावा कल, तो हर म्यूजिक वीडियो में कहीं ना कहीं गन जरूर थी. तो गन के साथ आपका क्या प्यार है सुमित जी? पहले गैंगस्टर बनना चाहता हूँ. बाप रे, ही वांट्स टू बी अ गैंगस्टर. गाना ऐसा तो भाई हमारे पहले तो सोचा भी नहीं था ऐसे गाने के लिए कुछ. तो अमृत भाई ने एक दिन बोला कि भाई आपका शूट है, चलना पड़ेगा. मतलब शूट के लिए हमारा इन्फॉर्म करते हैं बस खाली कि ठीक है शूट है, तैयार रहना. ठीक है. फिर उसके बाद बोला चलो भाई अब रेडी है उस दिन का शूट करके. उसके बाद पहुँचे शूट के, पता भी नहीं था मैं ऐसा होने वाला है. पर अब जब सॉन्ग आया निकल के उसके बाद देखा तो फिर 4 चांद लगा दिए सॉन्ग ने. गाने का नाम है बॉस एंड आई थिंक ऑल द बॉसेस आर हियर. 2 बॉसेस विद द 1 बॉस लेडी. सो गाने का नाम ही है बॉस और गाने के अंदर से बहुत सारा बॉस वाला वाइब्स आ भी रहा है. अब जो बॉस लेडी है वो एंड में किस बॉस की होती है वो तो आपको गाना देखकर ही पता चलेगा. एंड आई थिंक पीपल आर लविंग द सॉन्ग सो मच. रील्स बन रही हैं, बहुत सारे मेम्स भी बन रहे हैं. अब तो मैंने देखा है स्मूचीज को लेके और लॉर्ड बुद्धा को लेके. बट इट्स ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड. एंड वो कहते हैं ना कि बदनामी में भी कहीं ना कहीं नाम छुपा है. So we are okay with that and the song is going so good. See, I think जब हम लोगों ने गाना शूट किया था तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि लॉर्ड बुद्धा को लेके ऐसा कुछ क्रिएट होगा. एंड वो स्टैचू इतनी प्यारी लग रही है. और ऑफ कोर्स लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू यू नो ऑलवेज आपने कितनी कंट्रीज में देखी होगी, कितनी अच्छी लगती है देखने में. तो बट आई थिंक उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जा रहा है ऑडियंस को कि लॉर्ड बुद्धा के पास से या फिर किसी भी भगवान के पास से अगर कोई ज्वेलरी चुराएगा या हीरे चुराएगा तो उसके पास ना तो वो संपत्ति बचेगी और ना पत्नी बचेगी. तो वही मेरे साथ एंड में होता है, ना तो मेरे पास गर्लफ्रेंड बचती है और ना हीरे बचते हैं. तो गाने में मैसेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है. सो आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज, इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी. First of all, congratulations to all of us for this beautiful project. And it was great working with Sumit ji, Amrit ji, and I have always worked with Ishan, so the comfort factor was on a different level. Coming back to this particular project, Boss, as Ishan said, कि 2 बॉस थे और 1 बॉस लेडी, and you know always boss lady wins, so I won both the money and the man, and I'm sure आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा. Coming to meme and controversy, I will not get into Lord Buddha, with all respect to all the religion, पर हाँ एक बात है, पैसा तो वही प्रूफ हुआ है लास्ट में. एंड आई गेस इट इज़ समवेयर मैसेज टू दिस जनरेशन ऑल्सो, क्योंकि आजकल वैसे ही होता है कि रिलेशन में आ जाओ फिर यू नो देयर इज ऑलवेज अ
3 triangle based project और a story, और वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. हम लोग का तीनों का equation बहुत अच्छा लगा. In fact, first time I met Sumit on the set, but the way we bonded, I guess that was really exceptional. And working with our producer Amrit ji, it was great. In fact, this project बन गया था, full shoot हो गया था almost within 7 to 8 hours, right? And the way it was edited, it was so articulate, and I just loved it. And I'm sure you all are loving this new album, Boss. ये तो बॉस खुद ही है. ये तो बॉस खुद ही है. ये तो बॉस खुद ही है गाने. तो इनके पास डॉलर भी आ गए और इनके पास गर्लफ्रेंड भी आ गए. तैयारी तो भाई ने बताया जैसे मुझे कि हाँ भाई आपको तैयारी करनी है सॉन्ग की. बॉस गाना आ गया अपना, ये तो सॉन्ग करके अपने तैयारी करी, जाके गए शूट पे. तो पता नहीं था ऐसे ऐसा भी है. अरेंज भाई कराते हैं हमारा सारा ना, वो हमें बस खाली गाइड करते हैं कि आपको भाई जाना है, आपको जैसे ये करके भाई करवा दो. पहले कह रहा नहीं हो जाएगा सब, जाओ. फिर थोड़ा तो रहता है ना अंदर की अभी. At this point, I'm sorry to add on, Amrit ji is such a sweetheart. ये not only on the set कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये घर का प्रोजेक्ट है. We all felt like working like a home. It was like a house project for all of us. So that's the best part about our producer boss. अमृत जी और मैं स्टारबक्स में मिले थे. He is a lover of coffee. I am also a lover of coffee. एंड मेरी एक आदत है कि ना मैं कहीं ना कहीं से काम का जो रिलेटेड होता है ना वो तार जोड़ लेता हूँ अपने आप ही. दो आई एम अ वेरी वर्क ओरिएंटेड पर्सन, वेरी 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 प्रोफेशनल. सो हमारी दोस्ती हुई कॉफ़ी को लेके. उनको अमेरिकानो पसंद है और मुझे कैपुचिनो. तो हम लोग एक साथ बैठे और सडनली होता है कि आई एम अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड आई वांट टू डू अ सॉन्ग विद यू. तो मैंने बोला डेफिनेटली आई वांट टू डू अ सॉन्ग विद यू. एंड ऑफ कोर्स लाइक मेरी और जो ज़ैनब की केमिस्ट्री है वो नेक्स्ट लेवल पे है ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवन इज लविंग इट. तो मैंने बोला कि व्हाई नॉट हम लोग ज़ैनब को भी गाने के अंदर जोड़ देते, तो मतलब गाने के अंदर एक ग्लैम फैक्टर बढ़ जाएगा. बिकॉज मैं सोलो होता हूँ बात अलग होती है, ज़ैनब सोलो होती है बात अलग होती है, लेकिन जब हम दोनों एक साथ होते हैं तो एक ग्लैम फैक्टर यू नो प्लस प्लस धूम धड़ाका वैसे वाला सीन हो जाता है. सो फिर हमें वो तो सेट पे जाके पता चला कि सुमित जी भी साथ में है, तो ये 3 का तिगड़ा होने वाला है. और जहाँ 3 का तिगड़ा आया वहाँ काम बिगड़ा, वहीं गाने के एंड में काम बिगड़ जाता है. हमारे पास से हमारी हीरोइनी चली जाती है. And in fact, Boss 2 is also coming up. So अभी तक पता नहीं है बॉस लेडी किसके पास गई है. किसके पास गई है. So still it's a question in the end. So basically हम लोग पहले दिल्ली पहुँचे, तो मैं और ईशान जब पहुँचे तो हम लोग सोचे कि कहाँ होगा, एक बार रेकी कर लेते हैं. So when we reached राजमहल, it was like really राजमहल. खंडर में रास्ता गाड़ी होती भी गई तो हमें लगा अरे भैया हमें कहाँ खंडर में डालने वाले हो तुम लोग, और सडनली आया राजमहल. Yes. It was a beautiful villa and entire shoot was done in the villa and on the roads. And as I said previously also, 8 घंटे में एक म्यूजिक एल्बम शूट हो गया है बैक टू बैक. डायरेक्टर सर वाज सो डिसिप्लिन्ड. उनको एग्जैक्टली पता था मुझे कौन सा शॉट कब क्या करना है, and he did that. So basically see, we are artists. All we can do is that we give our 100% to our work. बाकी मेन जो रहता है 2 जन के हाथ में काम रहता है, एक है प्रोड्यूसर और एक है डायरेक्टर. And I guess they gave the best and that is why the product is so beautiful. देखो राखी जी तो अभी टॉवल भी पहन के आ गई थी मीडिया में, तो मैं तो टॉवल फिलहाल तो पहन के नहीं आने वाला हूँ. तो राखी जी को टक्कर देना मेरे लिए असंभव है, असंभव. तो बट येस आई रिस्पेक्ट हर एंड हम लोगों ने बहुत सारा काम किया एक साथ, बहुत सारे रील्स बनाए हैं, बहुत सारे शोज किए हैं एक साथ. उनका जो ग्लैम फैक्टर है और जो कंट्रोवर्शियल फैक्टर है, इट्स वाओ. एंड अभी वो कुछ झगड़ों में फंसी हुई हैं. आई वांट कि वो जल्दी से बाहर निकल जाएं उस झगड़ों से और टॉवल को उतार कर बिकने में आ जाएं और दुनिया को अपना जलवा दिखा दें. But I guess the way she draped the towel, it was so beautiful. And award show में वो towel पहन के जाना, it's like phenomenal. And so again, hats off to the lady. One more power lady there. मैं भी अगली बार टॉवल में आने वाला हूँ. मैं भी अगली बार यहाँ पर टॉवल लपेट के आऊँगा और यहाँ तक शूज. मैं और ईशान, I guess for last 3 years we are shooting together. We are known as this boldest couple, the boldest content creator. पर हम लोग ने एक चीज़ नोटिस किया है
कि somewhere you know the young crowd somewhere gets connected to us. 18 Whatever to we 25. do, basically Gen Z. So मेरे पास DM भी आते हैं कि whatever you guys do, हम लोग वही कॉपी करते हैं हम लोग के रिलेशनशिप में. So कहीं हम लोग वो तड़का, that spice is always there, and which we want to continue, The and we will strawberries, the always bananas, continue. the cucumbers, the honey, the Right. milk. So coming to projects, yes, I'm looking forward to many more projects. In fact, just I came from a meeting, and there are a few web series coming up. One movie project which I have signed, and there is one more thing which I cannot say now. आप लोग को सिर्फ 2 हफ्ते में पता चल जाएगा. मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे हमारे मेम्स बन रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे बारे में जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, दे आर ट्रोलिंग अस. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हम लोग वीडियोस बनाने बंद कर देंगे या फिर हम जो उतनी मज़ेदार और मसालेदार चीज़ें करते हैं तो उनको तो कंटेंट मिलना बंद हो जाएगा. एंड आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ अस दे आर गेटिंग कंटेंट टू अपलोड. अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ठगेश, उन्होंने मुझे लेके 2 बड़े सिर्फ हमारे ऊपर उन लोगों ने इतने बड़े मतलब मेम्स बनाए हैं. सो आई थिंक इट्स गुड फॉर अस कि मुझे मेरे PR पर पैसा लगाना नहीं पड़ रहा है और मुझे उर्फी की तरह सड़कों पर नहीं आना पड़ रहा है. आई एम जस्ट पुटिंग माई स्टफ ऑन इंस्टाग्राम और मेरा PR अपने आप हो रहा है खुद ब खुद. बड़े यूट्यूबर्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं. सो हैट्स ऑफ टू मी एंड ज़ाब. Coming to with respect to all content creators, I respect everyone. क्योंकि सब अपने अपने मेहनत किए हैं, सब अपने अपने जगह में पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. सो नो नेम कम्स विदाउट स्ट्रगल एंड विथ लॉट मेनी स्टोरीज बिहाइंड. सो हु आर वी टू जज ऑन एनीवन? एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट एंड कीप डूइंग योर बेस्ट. क्योंकि मुझे ये पता है अगर मेहनत से काम करो तो वो कभी बंद नहीं होता है. तो कोई भी अगर टुडे वी आर टैग्ड एज the boldest content creator and we work complete professionally and we love doing that because kahi this younger generation when they are in a relationship they are trying to copy hum log jo karte hain reel mein. So that's an achievement. Coming to Urfi, coming to Rakhi, coming to other big content creators, the way they are doing, so there's so much struggle and I respect all of them. Salute to all the ladies there. That we are still doing strong and women power rocks. Yes, you are right कि हर इंसान अपने अपने वे में बॉस होता है. एंड yes, I am also boss of my own world and which I proved because मैं मुंबई अकेला आया था और मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट पहले परफॉर्म किया ऑन कलर्स. तो बहुत सारे पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एज यू नो द बिटर ट्रूथ ऑफ इंडस्ट्री. बट yes, I am strong enough to handle each and everything of industry. सो आई एम वर्किंग हेयर. उसके बाद ऐसे ही नहीं मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट 8 फिर से मिल गया एंड वेयर आई परफॉर्म्ड कामा सूत्रा. इतना जो बोल्ड सब्जेक्ट है उस पर मैंने परफॉर्म किया. सो आई थिंक आई एम ओके विद ऑल द पॉलिटिक्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द वर्ल्ड एंड आई थिंक वो चीज़ें हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और ज़्यादा बॉसी बनाती हैं. और ये जो वर्ल्ड है इतना ज़्यादा नेगेटिविटीज़ का, येस वी आर रूलिंग लाइक अ बॉस. आपसे पूछूंगा बॉस कैसे वर्ड आपके लिए क्या? Yes, coming to boss, as Ishan said that you know we are boss in each other's life, in everyone's. Like आज मेरे life में I think I'm the boss because in the moment if we stop thinking we can't grow. My career started from when I was in school. मैंने already अभी तक 12 Bengali movies और 8 South movies कर ली थी. After that I thought कि let me leave everything and settle down, and I was working as a teacher. And then today I am a single parent. My son is 11 years and he has been my strength and support and like he is like a pillar for me. So I consider myself definitely as boss because in this world to live alone and as a single parent, but then I have got some very good friend like Ishan has always supported me, his brother Sahil has always supported me. जब ऐसे friends and family साथ में रहेंगे तो obviously मैं boss रहूँगी ना. So I am the boss. भाभी जी बॉस. Yes. दिल्ली से लेके बम्बई तक बॉस बोलते हैं. नाम नहीं लेते सारे बॉस बोलते हैं. यो नाम नहीं लेता है सारे बॉस बोलते हैं. जैसे कि मैंने बताया बॉस आ चुका है ऑलरेडी दुनिया के सामने. अब वो बिग क्या है, वो बिग बॉस 2 है या बिग बॉस है, वो तो यू नो टाइम बताएगा. फिर वहाँ पे बातों में एक हुआ कि भाई कोई ऐसे काम करते हैं मिलके. तो मैंने कि मैं ऑलरेडी एक गाना कर रहा हूँ. तो फिर वो वही गाने में साथ में काम करते हैं. तो इन्होंने गाना सुना, ऑडियो थी मेरे पास उस टाइम पे.
तो इन्होंने डन किया। अगर वो थोड़ा लेट हुआ करने में, मगर जब दोबारा मेरा बना करने का तो इनको मैंने पहले पूछा, क्योंकि मैं इनको बोल चुका था कि मेरे को आपके साथ करना है, कि ये करे ठीक है। यस हाँ, वन थिंग अबाउट हिम, मैंने तो अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा, ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स। मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया, मतलब वो करना है। अदरवाइज यू नो इन द इंडस्ट्री लाइक हाउ डज इट वर्क, पार्टीज में 100 तरह की बातें होती हैं, 100 तरह की मीटिंग्स होती हैं, और अगले दिन पीपल आर लाइक वैनिश, खत्म, क्या बोला था उनको खुद भी नहीं पता होता। बट लाइक यू आर द मैन ऑफ वर्ड्स, मतलब जो बोलते हैं उतना वो एनी हाउ करेंगे, और बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। आप तो बोल रहे वक्त लग गया। यू आर द मैन ऑफ एक्शन आल्सो। कमिटमेंट से और वीडियो बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा शेड्यूल। तो फिर मैंने इनको एक बार और पूछा कि शायद अब इतना टाइम हुआ तो अभी बिजी है या क्या है, करोगे या नहीं करोगे, पहला ऑफर आपके लिए। फिर उन्होंने सुना, कह रहे ठीक है करते हैं डन, वो करते हैं डन। ऑलरेडी जितने गाने होते हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट, वैसे पूरा प्रोजेक्ट मैं मैनेज करता, कौन कर रखना है कौन नहीं रखना है, मगर मैं डायरेक्टर साहब से कहता हूँ कि 1-2 रोल मेरे को आफ्टर डूइंग 10-12 मूवीज तो काफ़ी बहुत सारे प्रोड्यूसर मैंने देखा है, पर आई गेस ही, एज ईशान सेड, मैन ऑफ वर्ड्स एंड मैन ऑफ एक्शन। मेरे साथ उन्होंने एक ही बार कॉल पे बात किया, अगले दिन मेरे पास टिकट आ गया, इनफैक्ट एडवांस पेमेंट भी आ गया था। सो आई न्यू इट इज़ डन। हम लोग कभी मतलब ऐसे मीटिंग अलग से करना ही नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा, ऑडिशन नहीं देना पड़ा। ही सेड दैट आई नो यू आर फिट फॉर दिस रोल, बॉस लेडी यू कैन बी। अगले दिन हम लोग दिल्ली पहुंच गए, फुल खातिरदारी, मतलब द वे ही हैड ट्रीटेड, आई फेल्ट लाइक होम। मतलब काम करते करते कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग कोई काम पे आए। इट वॉज लाइक अ हाउस प्रोजेक्ट, इट वॉज नॉट हिज प्रोजेक्ट, इट वॉज लाइक आवर्स प्रोजेक्ट। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट अमृत जी, एंड थैंक यू so much for this, and looking forward to for all other projects, because working with you is always will be like the best part. Because it won't be for masala chap. No मैं कैसे soya, बोल सकता no, हूँ? it's not masala chap, it's मलाई malai chap. वो मैं नहीं भूल सकता हूँ, बिकॉज वो दिल्ली का आई थिंक फेवरेट है, और वो इन्होंने जो टेस्ट करवाया, मतलब बैक टू बैक अलग अलग टेस्ट में, वाह। And I guess we started with पानी पूरी, मोमोज, सोया चाप, मटन, मतलब ऐसा कौन सा। फिर हम लोग को फिर ईशान ने याद दिलाया, ज़ैप कल शूट है, थोड़ा सा खाना आज के दिन एटलीस्ट कम करो। And again, after the shoot was over, we were just hogging on food. So it was more like a family project. This is the reason only उनके जो गानों का चूज करने का तरीका है वो वही है, बॉस। जैसे कि ये वाला सॉन्ग है, बिकॉज आई थिंक मैंने बोला ना कि सभी लोग अपने अपने वे में एक बॉस होते हैं, एंड आई थिंक उस बॉसी नेचर को वो गानों के थ्रू लोगों को दिखा रहे हैं। और उनको पता था कि जैसे कि ईशान का इंस्टाग्राम अपने आप में एक बॉस है, अपना ही एक वर्ल्ड है ईशान का, एंड ज़ैनब का भी अपना ही एक अवतार है, विच इज़ वेरी ग्लैमरस, वेरी सुपर सिडक्टिव। तो आई थिंक उन्होंने सोचा कि आई थिंक ये दोनों से बेटर कोई नहीं हो सकता है। ये लोग अपने ही मर्जी के मालिक हैं, कभी स्ट्रॉबेरीज खा रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, कभी एज आई सेड बिफोर कि हम लोग ने कुछ प्लान नहीं किया था। मेरे पास इनफैक्ट स्क्रिप्ट नहीं आया था, प्रॉपर स्क्रिप्ट। ईशान टोल्ड मी इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट एंड आई ट्रस्ट हिम ऑन दैट। सो मैं जब उधर पहुंची और मैं अपने हाथों में वो स्क्रिप्ट देखा, एंड वी जस्ट लव्ड इट। इनफैक्ट एज एन आर्टिस्ट अमृत जी हैड गिवन अस दैट प्रिविलेज कि हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस भी किए, एंड ही एक्सेप्टेड दैट, and we worked all together as a team, and as I said, team means together everyone achieves more, and exactly we did that. There was Mujin there, he also acted superb in that album, and more projects to you, all the best for your career. He is doing so well. Coming to Ishan and me, as usual हम लोग Instagram king and queen है, the boldest content creator, the boldest couple, and we will keep doing like that. And it was amazing working with boss. फिलहाल तो आप बोल्ड देख ही रहे हो, हम लड़के बेचारे छुपा के बैठे हैं ऐसे पिल्लों से, और ये देखो यहाँ मैडम को ना कुछ छुपाया जा रहा ना कुछ। प्लीज हटा दीजिए। देख रहे हो, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है that yes she is bold, she is seductive and she is super glam, and बॉस गाने की टीम में मतलब इनका बहुत बड़ा हाथ था। मतलब ही इज वन ऑफ द वेरी क्लोज फ्रेंड जो हमारा उस टीम से मतलब वहाँ पर बने, एंड बहुत ज़्यादा मदद की हमारी वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर मतलब हमारे इतने ज़्यादा दोस्त थे नहीं और हम इतने ज़्यादा लोगों को समझ भी नहीं पा रहे थे, यू नो, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। मुंबई का एनवायरनमेंट अलग है, दिल्ली का एनवायरनमेंट अलग है, बट ही मेड अस सो कंफर्टेबल, और बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया इन्होंने हमें, एंड वेरी गुड एक्टर आल्सो, द वे ही एक्टेड सब एक बात शॉट क्या है में। कि हमारे जो अमृत भैया है
पहली बात तो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी सॉन्ग के टाइम पे। अमृत भैया से पहले मुलाकात इनकी हो चुकी थी, लेकिन शूट के टाइम इतना मज़ा आया और इतनी अमेजिंग पर्सनैलिटी, बहुत। अच्छा, जब तुमने देखा हमें रील्स पे कि ये दोनों स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, तो एक साथ दूध पीते हैं, एक साथ चॉकलेट खाते हैं, तो एज अ जेनजी तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या आया कि जब मैं उन लोगों से मिलूंगा तो कैसा हम लोगों का वो होगा तुम्हारे साथ व्यक्तित्व? मतलब हम लोग तीनों मिलके स्ट्रॉबेरी खाएंगे क्या? लेकिन इतना बोल्ड सीन मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन आफ्टर शूट मैं इनकी प्रोफाइल पे दोबारा विजिट किया और देखा अमेजिंग। लेकिन फैमिली वाले भी फिर बोलते हैं कि यार कि ऐसा बंदा, मतलब कि एक जो पर्सनैलिटी, हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर जो होता है, मतलब डांस और कोई कॉमेडी, लेकिन इनकी जो एक पर्सनल लाइफ है, मतलब कि जो हर कोई पॉसिबल नहीं कि कर पाए, लेकिन ये लोग करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को बाहर लाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज मैं इनके साथ बैठ रहा हूँ, क्योंकि ये लोग मुंबई में इतने टाइम से काम कर रहे हैं और हमारा आना यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। लेकिन इनकी वजह से और जैनब की वजह से हमें ऐसा नहीं लगा कि हम लोग फर्स्ट टाइम हैं। मतलब इतना अच्छा रिस्पेक्ट और सब जगह घुमाया और पार्टी में सब जगह, मतलब कहीं पे ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम लोग फर्स्ट टाइम है या अकेले हैं, एक फैमिली की तरह। अच्छा, कोई एक डिश का नाम बताओ, जैसे हम दोनों साथ में चॉकलेट खाते हैं, स्ट्रॉबेरी खाते हैं, कोई एक ऐसे डिश का नाम बताओ जो हम तीनों एक साथ खा सकते हैं। ये बड़ा पाव। अच्छा, उसके मतलब 2 लेयर्स ऐसे होते हैं, ब्रेड और बीच में जो वड़ा होता है। yes. तो तुम 2 ब्रेड बनना चाहोगे कि वो बीच में जो 2 वड़ा होता है? नहीं ये वड़ा बनना चाहेंगे। नहीं, मैं चटनी। You want to be the चटनी? अच्छा, he wants to be the चटनी। तो उसके लिए तुमको बहुत ग्राइंड होना होगा, पीसना पड़ेगा फिर। तो अभी क्या है ना, तब जाके बनेगी चटनी। तब जाके बनेगी चटनी। जब बॉम्बे आया हूँ तो स्ट्रगल तो, हाँ, यस। लेकिन बाकी क्या है, आज के टाइम पे बॉम्बे लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मतलब कि नीचे से शुरुआत करते हैं कि जमीन से आसमान तक। लेकिन हमारी जो यहाँ पे एंट्री हुई है, लाइक जैनब, ईशान, वो हमारे गैप को बहुत कम कर दिया है इनकी वजह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई विल सपोर्ट यू ऑलवेज। वी आर विद यू। लेकिन स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर अमृत भैया को, बिकॉज ऑफ ये सब उनकी देन है जो आज हम लोग एक साथ है और इस प्रोजेक्ट को किया। और बॉस सॉन्ग इतना अमेजिंग, जो लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, आप लोग देख रहे हैं।